हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिद। विकास अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। विकास के पिता नहीं हैं। उसकी माँ पवित्रा जी हमेशा जब शादी की बात करती थी तब उसे डर लगता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी पता नहीं कैसी आ जाए और माँ और बेटे को अलग कर दे। लेकिन अब विकास अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है क्योंकि उसको मेघना मिली है। मेघना और उसकी माँ पवित्रा जी में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। विकास इकलौता बेटा है। विकास के पिताजी नहीं हैं। विकास की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी है। उनकी मिसाल दी जाने लगी है। लेकिन विकास को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शायद दुनिया वालों की नजर लग गई थी सास और बहू की इस जोड़ी को। एक शाम अचानक पवित्रा जी विकास को जोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर बुलाती है। विकास आता है और पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? पवित्रा जी बोलती है, अपनी पत्नी को समझा लो, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। इतने में बहू मेघना भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान है? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। तो बहू कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है, तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। फिर विकास से कहा, बेटा तू मुझे गांव छोड़ आ। विकास बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? तो माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और मैं मजदूरी कर लूंगी, लेकिन अब इसके साथ नहीं रहूंगी। अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। मेघना परेशान होकर बोली, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे होते हुए आप अकेली रहेंगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताएं। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर, तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू मेघना को थोड़ा बुरा लगा। वो बोली, माँ जी आप क्या कुछ भी बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा विकास बोला, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। विकास और उसकी पत्नी मेघना को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है तो विकास को उनकी बात माननी पड़ती है और पवित्रा जी को गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ इतनी बिगड़ गई? मेघना बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है। कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तुम मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू मेघना को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है, आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हो गई हैं? सास पवित्रा जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। विकास भी कुछ समझ नहीं पाता है। पवित्रा जी को गए अब 15 दिन हो गए। कभी इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा था ना बहू। मेघना विकास को फिर गांव जाने को कहती है और कहती है, जैसा मैं बोलूं वहां जाकर कहना। विकास जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है?
वो फटाफट तैयार होकर विकास के साथ वापस आती है और साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू बहू, और मेघना के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई मेघना के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं 15 दिन से? पवित्रा जी कहती हैं, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। मेघना बोली, हाँ, पर पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। पवित्रा जी बहू मेघना के फिर गले लगती है और कहती है, बेटा, उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और विकास की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितनी चीजों से समझौता कर रहे हो। इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी जिंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूंगी? बहू मेघना और विकास दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। मेघना बोली, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं करेंगे। फिर विकास बोला, माँ, अब तुम यहीं रहोगी और दादी भी बनोगी। हम साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर पवित्रा जी वहीं अपने बेटा और बहू के साथ रहने लगी। विकास और मेघना उनका ख्याल रखते थे। धीरे धीरे विकास के काम में तरक्की होने लगी। अब पवित्रा जी की दादी बनने की तमन्ना भी जल्द ही पूरी होने वाली है। परिवार में प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।